ध्रुवचरित। स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद की 2 रानियां थीं, जिनमें से सुरुचि उन्हें अत्यंत प्रिय थी। दूसरी रानी सुनीति पति द्वारा अनात्य थी और वह जो असहाय थी, दिनों दिन आपको ही शरण मानती रही। एक दिन सुनीति पुत्र ध्रुव कुमार ने देखा, पिता की गोद में सुरुचि का पुत्र छोटा भाई उत्तम बैठा है। वह भी चढ़ बैठने लगा तो सुरुचि ने उसे बहुत गालियां दी। जो आपके प्रति उदासीन है, उससे असूया का छूट जाना मुश्किल है। आपकी माया से मोहित एवं पत्नी के वश में पड़े राजा के देखते देखते दुर्वचनों से शतविक्षत वह बालक अपनी माता के पास गया। उसने भी शिशु से कहा, कर्म गति के पार होने के लिए आप भगवान के पद ही शरण हैं। ध्रुव की आयु 5 वर्ष की थी, फिर भी वह अभिमानी था। माता की बात सुनकर और आपकी आराधना को मन में निश्चित कर वह राजधानी से निकला। रास्ते में नारद से बताए हुए मंत्र एवं उपासना क्रम को ग्रहण कर वह मधुवन गया और तप द्वारा आपकी आराधना की। ध्रुव के चले जाने पर राजा अपने मन में अत्यंत दुखी हुए। तभी नगर में आए हुए नारद ने उनके मन को आश्वस्त किया। उधर ध्रुव ने भी अपने मन को आप भगवान में अर्पित कर 5 मास क्रम से बढ़ने वाली कठोर तपस्या में बिताए। हे विभो, ध्रुव के तप के बल से सभी दिशाओं में श्वास प्रवास प्राण गति रुक गए। देवों ने आकर आपसे दुख मोचनार्थ प्रार्थना की। आपका मन करुणार्ध हो गया और आप गरुड़ पर सवार होकर ध्रुव के सामने प्रत्यक्ष हुए, जिसका मन आपके स्वरूप के चिदानंद रस में लीन था। आपके दर्शन का घना आनंद उसमें लहरें मारने लगा। वह ऐसा खड़ा था मानो अपनी आंखों से आपके रूप अमृत में मग्न हो। आपने जान लिया कि वह आपकी स्तुति करना चाहता है, अतः आपने बड़े आदर से उसके कपोलों को अपने शंख से स्पर्श किया। शंख के स्पर्श से ध्रुव का बोध विमल हो गया और वह आपकी स्तुति करने लगा। आपने उसका अंतर्गत समझ लिया और उससे कहा, ध्रुव, तुम चिरकाल तक राजस्व के सुखों एवं अधिकारों को अच्छी तरह भोग लो और तदनंतर आवागमनहीन पुनरावृत्ति रहित उत्कृष्टतम स्थान को प्राप्त करो। इस प्रकार कहकर आप गए और राजकुमार ध्रुव सब लोगों को आनंद देते हुए राजधानी को वापस आए। जब पिता वानप्रस्थ कर वन गए, तब उन्होंने शासन का भार ग्रहण किया और आपके अनुग्रह से अपने सभी कामों को पूरा करते हुए चिरकाल तक रमते रहे। हे देव, जब किसी समय एक यक्ष से उत्तम मारा गया, तब ध्रुव सारे यक्ष वंश से युद्ध में लग गए। फिर पितामह मनु के वचन से वे युद्ध से विरत हुए। कुबेर उनकी शांति, शम गुण, क्षमाशीलता पर प्रसन्न हुए और उनके पास आए। महात्मा ध्रुव ने तब कुबेर से आपकी दृढ़ भक्ति की मांग की। अपने ऐहिक जीवन के अवसान में वे आपके किंकरों द्वारा लाए हुए विमान में गए और अब भी माता के साथ ध्रुवलोक में रहते हैं। हे गुरुवायूरपुरेश, अपने भृत्यों भक्तों के पालन में आप अत्यंत तत्पर हैं। ऐसे आप मेरे रोग समूहों को दूर करें। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन, गोविंदा गोविंदा।